क्योंकि जब तू सृष्टि कल्याण के लिए कर्म करेगा तो ये छोटे मोटे जो तुच्छ पाप हैं ये सबसे मुक्ति मिल जाएगी, ये इनका कोई फल तुम्हें नहीं मिलेगा। और ये तभी होगा जब आपके पास ज्ञान होगा। Yes. किसी के भी साथ अभद्रता किसी जंग का हिस्सा नहीं हो नहीं सकती होता। डायरेक्ट शूट करो, जंग खत्म में बात। क्या होता है, डायरेक्ट लड़ाई होती है, डायरेक्ट लड़ाई होती है, कुछ इधर के मरते हैं, कुछ उधर से मरते हैं, कोई जीतता है, कोई हारता है, लेकिन ये जो बर्बरता होती है किसी जंग का हिस्सा नहीं होती, ये आपकी मानसिकता है। हाँ, अगर हमारे बीच में कोई ऐसा है जिसने किसी के साथ गलत किया तो मैं नहीं रह सकती उसके साथ। Exactly. मैं उसको मार दूंगी। यही तरीका है कि उनके साथ आप नहीं रह सकते, उनको दंड दिलवाना आपकी जिम्मेदारी है, उनको समाज से निष्कासित करना आपकी जिम्मेदारी है। और अगर अगर आप आप नहीं करते रह रहे हो वहां पर तो कल आपकी इसका मतलब बेटी है की कि बारी है। बेटी की बारी तो छोड़ो, आप खुद उस मेंटालिटी के हो। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं शशि। जय श्री राम, मैं हूं आलोक। शुरू करते हैं चर्चा ऑन गीता ज्ञान, अध्याय 4 श्लोक नंबर 33। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञान यज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तो इसमें भगवान कृष्ण आगे बताते हैं, पिछले श्लोक में क्या बताया वो पिछले वीडियो में जाकर आप देख लीजिए। इसमें वो कहते हैं कि द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। द्रव्य यज्ञ कौन सा है? जो भौतिक चीजों को हाथ में लेकर जो आप यज्ञ करते हैं, आहुति डालते हैं। ज्ञान यज्ञ कौन सा है? कि आप सत्य को समझकर सीख कर उसके अनुसार आचरण करके जो यज्ञ करते हैं वो ज्ञान यज्ञ है। अब यज्ञ क्या है इसके बारे में पिछले श्लोक में बताया गया है, वो भी आप इसमें देखिए। यज्ञ का मतलब है वो कार्य जो सृष्टि कल्याण के लिए हो रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि द्रव्य वाला जो यज्ञ होता है उसकी अपेक्षा जो लोग ज्ञान वाला यज्ञ करते हैं, मतलब सत्य को समझने की कोशिश करते हैं, सत्य को समझते हैं, उसके अनुसार आचरण करते हैं, दूसरों को उसके अनुसार आचरण करना सिखाते हैं, ये सब ज्ञान यज्ञ है। ये सब ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं उनके जितने भी कर्म होते हैं वो सारे कर्म जो हैं वो ज्ञान की उस आहुति में ही खत्म हो जाते समाप्त हो जाते हैं। उनका ना उनको कोई फल मिलता है, ना उनका उसका कोई उनको एक फल तो जनरली उसमें अच्छे में आता है, ना उसका उनको कोई दंड मिलता है। राइट, कई बार ऐसा हो सकता है आपको नहीं, एक्चुअली वो अकर्म की स्थिति में हो जाते हैं। राइट, तो उसमें उसको ना फल मिलता है, ना दंड मिलता है, कुछ नहीं, सही गलत कुछ भी नहीं है उसके लिए। राइट, बिकॉज वो अपने लिए कर ही नहीं रहा है, वो सृष्टि कल्याण के लिए कर रहा है। जब आप सृष्टि कल्याण के लिए कर्म कर रहे हो और उसमें किसी 2-4 आदमी को कुछ कष्ट हो जाता है तो दंड की श्रेणी में नहीं आता, बिकॉज यू हैव टू लुक फॉर द मासेस। भगवान सृष्टि कल्याण चाहते हैं। सृष्टि कल्याण में अब जैसे एक शरीर है, तो एक शरीर में क्या होता है कि कहीं किसी को कैंसर हो जाता है तो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं बचाने की, नहीं बचता है तो उसका एक वो अंग काट देते हैं। तो वो अंग काट के क्या आपने अधर्म किया? नहीं, क्योंकि आपको शरीर बचाना था, इसलिए आपने वो जो कुछ अंग थे वो काट दिए। उसी तरह से सृष्टि कल्याण का जब कार्य हो रहा होता है तो अगर उसके बीच में कुछ ऐसे अंग जो कैंसर हैं उनको काट दिया जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका दंड नहीं लगता। और ये चीज भगवान इसलिए यहां पर बता रहे हैं कि उनके सारे कर्म जो है वो समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि अर्जुन को यहाँ पे ये टेंशन थी कि मुझे पाप लगेगा कि मैं गुरु को की हत्या करूंगा, मैं अपने परिवार के सदस्यों की हत्या करूंगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम इसकी टेंशन मत लो, ये जो छोटे छोटे तुम्हारे पाप हैं ये सब खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम एक्चुअली सृष्टि कल्याण के लिए कार्य कर रहे हो। अगर तुम इनसे युद्ध नहीं करोगे, अगर अभी इनका अंत नहीं करोगे, तो इनसे जो संतानें जन्म लेंगी और आगे जो इनसे राजा आएंगे, जो अगली जनरेशन आएंगे और जो राजा बनेंगे वो सारे बलात्कारी बनेंगे, वो स्त्रियों पर अत्याचार करने वाले बनेंगे। जबकि एक क्षत्रिय का कर्तव्य स्त्रियों पर अत्याचार करना नहीं है, उनकी सुरक्षा करना है। राइट, तो इसलिए उन्होंने बताया कि इन छोटी छोटी चीजों में मत पड़ो। ये सब कर्म शून्य हो जाते हैं जब आप सृष्टि कल्याण के लिए बड़ा कर्म करते हो। तो आपसे छोटी मोटी गलतियां होती हैं, दे ऑल आर नलिफाइड। और जो तुमने कैंसर की बात की, कैंसर होता है तो एक पार्ट को जब हम काट देते हैं तो एक्चुअल में देखो यहाँ पर कैंसर वाले पार्ट को काटा है। कैंसर क्या है? जो कि बुराई है, जो पूरे शरीर को खत्म कर देगी। वो है इतनी सी, देखने में तो इतनी सी है, बट वो इतनी ज्यादा वो है, खराब है कि पूरे शरीर में कब चली जाएगी तुमको नहीं पता चलेगा, और वो निकलेगी भी नहीं, फिर तुमको लेके जाएगी वो। तो पार्ट काटने का मतलब यहाँ पर बस यही है कि ऐसे लोग जो विचार से गंदगी फैला रहे हैं वो बहुत ज्यादा घातक है। तो वही दुर्योधन, वही कैंसर था ना। दुर्योधन ने कैसे धीरे धीरे कर्ण, दुर्योधन, द्रोणाचार्य, ये सारे कैंसर ही हैं। दुर्योधन कैंसर था जिसने कर्ण, द्रोणाचार्य, भीष्म इन सबको अपने लपेटे में लिया और धीरे धीरे करके पूरी कुरुवंश को ले लिया था। इतने सारे राजाओं को जो उनकी तरफ से लड़ रहे थे वो सारे कैंसर की चपेट में आ चुके थे। दुर्योधन नाम के कैंसर की चपेट में आ चुके थे। अगली जो जनरेशन होती वो और बड़ा कैंसर बनती। फिर महिलाओं पर क्या होता? वही होता जो कुछ बांग्लादेश जैसी जगहों में हो रहा है, या कुछ आतंकवादी जो करते हैं महिलाओं के साथ,
वो तभी होने लग जाता जो अब शुरू हुआ है। हाँ, और ये एक तरीके से ऐसा है कि जैसे द्रोणाचार्य लोग बोलते हैं कि वो तो गुरु थे। अब कैंसर में अगर आपका कोई पार्ट में, जिस पार्ट में कैंसर हुआ है, तो वो पार्ट नहीं रहा है, वो खराब हो गया, वो खराब हो गया, वो विकृत पार्ट है आपका, वो शरीर का पार्ट बचा ही नहीं है। तो इसी हिसाब से जितने भी अगर कोई बोले कि वहां पर तो द्रोणाचार्य थे, वहां पर तो अश्वत्थामा था, और भी कृपाचार्य, इतने सारे लोग थे, तो कोई फायदा नहीं है अगर वो कैंसर की चपेट में आ चुके हैं। राइट, क्योंकि कैंसर भी आपके शरीर का अंग है। हाँ। लेकिन वो सड़ा हुआ अंग है। exactly. उसको नहीं निकालोगे तो पूरे शरीर को खत्म कर देगा। उसी तरह से जो आतंकी बलात्कारी आपके समाज में हैं, जब तक उनको नहीं खत्म करोगे वो पूरे समाज को बलात्कार की चपेट में ले आएंगे। और इसीलिए श्री कृष्ण भगवान ने ये बोला कि अर्जुन, ये मत सोच कि ये तेरे वो हैं, तेरे गुरु हैं और गुरु हत्या का पाप लगेगा। ये सोच कि तुझे पूरी सृष्टि के बारे में देखना है। अगर वो पूरी सृष्टि में महिलाओं के साथ अत्याचार होने लगा, तुझे उसका पाप नहीं लगेगा कि तू उन महिलाओं पर बलात्कार होने से बचा सकता था, लेकिन सिर्फ अपने आप को सुरक्षित करने के लिए कि मुझे गुरु हत्या ना लगे, तूने इतनी महिलाओं को दांव पे लगा दिया, तो उसका फल तुझे नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्योंकि जब तू सृष्टि कल्याण के लिए कर्म करेगा, तो ये छोटे मोटे जो तुच्छ पाप हैं, ये सबसे मुक्ति मिल जाएगी। ये इनका कोई फल तुम्हें नहीं मिलेगा। और ये तभी होगा जब आपके पास ज्ञान होगा। और ज्ञान के अभाव में आप दया और ये दान, धर्म, ये इन दोनों को धर्म समझकर आप किसी पे भी दया और दान करते फिरेंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि आप गलत चीज को सपोर्ट कर रहे हो। हाँ, और मैं और इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। और अच्छा, एक चीज और है, तुम एग्जांपल देना, इसमें एक चीज और है कि जो अभी बांग्लादेश में हो रहा है, जो इससे पहले भी और जगह पर जो हुआ है, तुम देखो ये लोग दंगा वंगा फैलाते हैं और उसके बाद आराम से रह भी रहे होते हैं। हाँ। ये कैसे पॉसिबल है कि एक इंसान जो पूरे समाज को गंदा कर रहा है, उसके बाद वो प्यार से रह भी ले। अगर हमारे बीच में कोई ऐसा है जिसने किसी के साथ गलत किया, तो मैं नहीं रह सकती उसके साथ। exactly. मैं उसको मार दूंगी। यही तरीका है कि उनके साथ आप नहीं रह सकते, उनको दंड दिलवाना आपकी जिम्मेदारी है, उनको समाज से निष्कासित करना आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आप रह रहे हो वहां पर, तो कल आपकी बेटी की बारी है। बेटी की बारी तो छोड़ो, आप खुद उस मेंटालिटी के हो, आप खुद हो। एग्जैक्टली, सिंपल सी बेटी की बारी वो नहीं करेगा, बेटी की बारी आपसे ही हो जाएगी। ये जरूरी नहीं है कि दूसरा आके तुम्हारे घर में कुछ गलत करके जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि आपने तो आप भी उस सिस्टम को एक्सेप्ट करके बैठे हुए हो ना, कि कोई बात नहीं भाई, वो तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तुम्हें क्या पता वो कौन सा हक है। बिल्कुल, जब आपको धर्म और अधर्म में यही ज्ञान यही बताता है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, और आपको ज्ञान, जब ज्ञान है ही नहीं, तो आप बस किसी भी चीज के लिए लड़ रहे हो। बस जो मजहब में अंधे हैं उनको ज्ञान कैसे होगा? बिल्कुल बिल्कुल। ज्ञान होने के लिए आपका निष्पक्ष होना जरूरी है, और मजहब आपको अंधा बनाता है, निष्पक्ष नहीं बनाता, पक्षपातपूर्ण बनाता है। वो ये नहीं देखता कि किसी स्त्री के साथ आप क्या कर रहे हो, वो ये कहता है कि ये जंग का हिस्सा है। बलात्कार किसी जंग का हिस्सा नहीं होता है। सिंपल एज दैट। किसी के भी साथ अभद्रता किसी जंग का हिस्सा नहीं होता। डायरेक्ट शूट करो, जंग में क्या होता है? डायरेक्ट लड़ाई होती है। डायरेक्ट लड़ाई होती है, कुछ इधर के मरते हैं, कुछ उधर से मरते हैं, कोई जीतता है, कोई हारता है। लेकिन ये जो बर्बरता होती है किसी जंग का हिस्सा नहीं होती, ये आपकी मानसिकता है। हाँ। और ये मानसिकता क्यों है? क्योंकि आप जो कर्म कर रहे हो वो सृष्टि कल्याण के लिए नहीं है। क्योंकि जब आप सृष्टि कल्याण के लिए कर्म करोगे, जिसे धर्म कहा जाता है, तो आपका मन हमेशा प्रफुल्लित रहेगा, आनंदमय रहेगा, सुख में रहेगा। और जिसका मन सुख में रहता है वो बर्बरता कभी कर ही नहीं सकता, वो प्यार करता है सबसे। लेकिन जिसका मन हमेशा दुखी रहता है, जिसको कुछ, क्योंकि मजहब क्या बताता है कि तू ये कर, तेरे को ये मिलेगा, तो जिसको ये बताया गया तेरे को ये मिलेगा, तो उसके अंदर बहुत ही ज्यादा बना उसको पाने की इच्छा रहती, भोग की बहुत प्रबल प्रवृत्ति रहती है। और जो भोग की प्रबल प्रवृत्ति रहती है ना, वो हमेशा मनुष्य को राक्षस बनाती है, वो मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देती। और एक चीज और है इसमें कि बहुत सारे ऐसे जो बुरे लोग होते हैं, आतंकवादी टाइप के लोग होते हैं, ये बुराई कैसे करते हैं? ये मजहब के नाम पर उन लोगों को गुलाम बनाते हैं जो लोग डायरेक्टली आतंकवाद में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उनको ये बताया गया कि देख मैं तेरे मजहब का हूं, तुझे मेरे को प्रोटेक्ट करना है। तो वो जाते हैं, वो अधर्म करते हैं, वो बलात्कार करते हैं, वो बम फोड़ते हैं, वो आतंक फैलाते हैं। और उसके बाद ये जो हैं, जिन्हें सो कॉल्ड मासूम जनता कहा जाता है, ये लोग लेके आते हैं उनको बचाने के लिए। पत्थर तो छोड़ दो, ये लोग उन्हें अपने पीछे छिपाते हैं। और फिर जब सामने वाला, जिसकी महिला के साथ आपने बलात्कार किया है, जब वो तुम पर उनको मारने के लिए गोलियां चलाता है, तब ये मरते हैं। और दुनिया में ये दिखाया जाता है कि अरे इनके साथ, ये तो मासूम है, इनके साथ अत्याचार हो रहा है। जो बलात्कारी को सुरक्षा दे रहा है वो मासूम नहीं है, वो भी बलात्कारी है। एज सिंपल एज दैट। तो ये चीजें यहाँ पे बताई जा रही। तो भगवान ये तो इन मासूमों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन अगर ये मासूम जो है ये बलात्कारी की रक्षा कर रहा है,
तो इसकी रक्षा करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल, और ना ही इस पर अटैक करने से कोई पाप फिर वो लगता है। किसी भी एज ग्रुप का हो, क्योंकि अगर तुम्हारा बच्चा है और अगर उसको तुम धर्म अधर्म नहीं समझा पा रहे तो ऑब्वियसली वो आज जिस मानसिकता के साथ पल रहा है बड़े होके वही मानसिकता फैलाएगा। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को यही चीज बता रहे हैं, वो अर्जुन से यही बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे गुरु हैं, तुम ये मत सोचो कि तुम्हें गुरु हत्या लगेगी, तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा होगा, कोई भी पाप लगेगा कि तुमने अपने परिवार के सदस्यों की हत्या की। तुम ये सोचो कि तुमने अगर ये नहीं किया तो आगे आने वाली कितनी जनरेशन्स की महिलाओं के लिए ये घातक सिद्ध हो सकते हैं, इसलिए इनसे युद्ध करो। और ये भी मत सोचो कि तुम जीतोगे या हारोगे, वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, वो सब मैं देखूंगा। तुम युद्ध करो क्योंकि तुम्हारा काम है यज्ञ में आहुति डालना, उससे रिजल्ट क्या निकलता है दैट इज नॉट योर टास्क, वो मैं देखूंगा उसे कैसे करना है। तो इसलिए यहाँ पर ये बताया गया है कि जो इस तरह के कर्म करते हैं उनके सारे कर्म जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं, उनके सारे कर्म का कोई फल नहीं मिलता। इस वजह से जब आपको सृष्टि कल्याण के लिए कर्म करना हो तो ये डरे नहीं कि हमसे कोई छोटी मोटी गलती होगी तो हमें पाप लगेगा, आपको कोई पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप बड़े कॉज के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल, इसीलिए जो ज्ञान है वो हमेशा श्रेष्ठ उसमें कहा जाता है। राइट, ठीक है, तो ये हो गया श्लोक नंबर 33। श्लोक नंबर 34 जो है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।